योग्य पिता का योग्य पुत्र अपने उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पिता की 5वीं पुण्यतिथि पुत्र के लिए भावुक क्षण भी है, लेकिन साथ साथ जन सेवा का एक व्रत है, एक संकल्प है। उस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है और उन्होंने उस अवसर को हाथों हाथ लेकर के, क्योंकि पुत्र जो कुछ भी प्राप्त करता है माता पिता की साधना से, उनके पुरुषार्थ से उन्हें प्राप्त होता है। और माता पिता के द्वारा जो संकल्प लिया गया, जो परिश्रम किया गया, जो पुरुषार्थ किया गया, जो साधना की गई, उस साधना की परिणति होती है कि पुत्र को एक रास्ता दिखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। और उसी प्रेरणा के पुंज के रूप में उन्होंने अपने पिता को केंद्र में रख करके जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज सार्थक होता हुआ दिखाई दिया। और उसी सार्थकता को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सबको यहाँ पर 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय प्रकाश पाठक जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर शारीरिक दिव्यांगता को लोगों ने, उन ऋषियों ने लगाते हुए अपने दिव्य ज्ञान से पूरे समाज को आलोकित किया है। और मध्यकाल में ब्रजभूमि में सूरदास जैसे ऐसे यशस्वी कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को समाज का मार्गदर्शन किया है। आज भी दुनिया के अंदर आप देखते होंगे या प्रदेश में भी आप देखते होंगे, चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, दिव्य चक्षु हैं, लेकिन जब वे कथा का वाचन करते हैं तो जिनके पास भौतिक चक्षु है वह भी उनके सामने फेल होते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, दिव्यांगता को अभिशाप मानने की बजाय उनको संबल दिए जाने की आवश्यकता है। उस संबल के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो यह कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है और ऐसे हजारों लोगों के लिए जीवन देना, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ना। अगर किसी निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन मिल जाती है, किसी निराश्रित बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल जाता है, अगर किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन के साथ हम जोड़ देते हैं, किसी कुष्ठ रोगी को कुष्ठावस्था पेंशन के साथ जोड़ देते हैं, किसी जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ देते हैं। योजना सरकार की है, माध्यम आप बन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पुण्य के भागीदार भी आप बनेंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को राह दिखाई है कि इसके माध्यम से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। और भाइयों बहनों, यही तो सरकार की मंशा है कि समाज जब जागरूक होगा, जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। खेलो इंडिया खेलो के अभियान में अपने युवा खिलाड़ियों को हम खेल के प्रति जागरूक बना करके भारत को दुनिया के अंदर एक बार फिर से अपने युवा खिलाड़ियों के माध्यम से भारत की शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दुनिया के अंदर दिलवा सके। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, कन्नौज में भी ये व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे और मैं चाहूंगा जितनी जल्दी हो सके अपना प्रस्ताव भेजिए। सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, कन्नौज के लिए भी सहयोग करेगी, अन्य जनपदों के लिए भी सहयोग करेगी। ऐसे ही अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कार्य, सड़कों के हैं, पुलों के हैं, ITI है, वर्ल्ड क्लास ITI देना चाहते हैं हम लोग, पॉलिटेक्निक बनाना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं।
परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहाँ पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य माननीय विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहाँ के लिए उपलब्ध करवानी हो, और अत्याधुनिक सुविधाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने देखा होगा, यहां पर आज अपने स्वर्गीय पिता की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्री सुब्रत पाठक जी ने यहां पर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 5000 से अधिक यहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए। बड़ी संख्या में उन लोगों को, जिन लोगों ने कभी भी इन सभी चीजों से अपने आप को कहीं न कहीं वे लोग वंचित थे, लेकिन आज ये सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य उनके द्वारा उन दिव्यांग जनों के लिए किया गया। दिव्यांगता हो सकता है उसके लिए तात्कालिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, लेकिन उसको अगर सरकार के द्वारा थोड़ी भी प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है।